हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन आरंभ हो चुके हैं। चैत्र नवरात्रि यानी देवी भगवती दुर्गा की पूजा आराधना और उपासना करने का विशेष समय। नवरात्रि के इन पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती पाठ का विशेष रूप से अध्ययन और श्रवण किया जाता है। और इसी चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज हम आरंभ करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ। ये कथा आप प्रतिदिन इसी चैनल पर प्रातःकाल सुन पाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये वीडियो। दुर्गा सप्तशती पाठ के आरंभ में भगवान शिव देवी पार्वती से एक विशेष प्रश्न पूछते हैं और ये प्रश्न इसी दुर्गा सप्तशती पाठ के महत्व से जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ हो और सभी कर्मों का विधान करने वाली हो। इस घोर कलयुग में इच्छाओं की सिद्धि हेतु अगर कोई उपाय है तो कृपया उसे अपनी सुंदर वाणी द्वारा सम्यक रूप से मुझे बताओ। भगवान शिव की ये बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, हे देवेश्वर, आपका मेरे ऊपर अपार स्नेह है। इस कलयुग में सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसी के विषय में मैं आपको बताऊंगी और उसका नाम है अम्बा स्तुति। इसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। इसके प्रारंभ में आता है सप्त श्लोक की दुर्गा मंत्र और इस दुर्गा सप्त श्लोक की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। इसका छंद है अनुष्ठ। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इसके देवता हैं। देवी दुर्गा की प्रसन्नता हेतु सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ में इसको समाविष्ट किया जाता है। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल सकती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी हैं। आपके सिवा दूसरा और कौन है जिनका चित्त सभी का उपकार करने के लिए सदैव दरियाद बना रहता हो, जानी कि कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहता हो। हे नारायण, आप हर प्रकार के मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी देवी हैं। आप कल्याणदायिनी शिवा हैं। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। शरण में आए हुए दीन और पीड़ित जनों की रक्षा में तत्पर रहने वाली और सभी की पीड़ा दूर करने वाली हैं। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न हे दिव्य स्वरूपा दुर्गे देवी, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और क्रोधित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हैं। जो भी मनुष्य आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो कभी आती ही नहीं। आपकी शरण में आए हुए प्रत्येक मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। हे सर्वेश्वरी देवी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें, हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें और इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ से पूर्व पढ़ा जाने वाला सप्त श्लोक की दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में प्रत्येक दिन इस दुर्गा सप्तशती पाठ का पठन या फिर श्रवण करना चाहिए। श्री दुर्गाए नमः। प्रथम अध्याय मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु और केटव वध के प्रसंग का वर्णन। प्रथम चित्त के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तिका बीज, अग्नितत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। देवी महाकाली देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रथम चित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। इस देवी के 3 नेत्र हैं। वे सभी अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके सुंदर शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ऐसी चंडी देवी को नमस्कार है। कथा आरंभ करते हुए श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सूर्य के पुत्र सावनी जो 8वें मनु कहे जाते हैं,
उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक अब मैं सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सारवणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं सुनाऊंगा। बहुत पूर्व काल की बात है। स्वारोचित मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा हुए थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्रों की तरह धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोलाविदंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सूरथ की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ भीषण संग्राम हुआ। हालांकि कोलाविदंसी संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी राजा सूरथ उस युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर में लौट आए और मात्र अपने देश के ही राजा बनकर रह गए। अब संपूर्ण पृथ्वी से उनका अधिकार जा चुका था, लेकिन वहां पर भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। अब राजा सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघनाद मुनि का आश्रम देखा, जहां अनेक हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसक वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्ण भाव से रह रहे थे। उस ऋषि के बहुत सारे शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि के आश्रम में इधर उधर विचरण करते रहे। कुछ समय वहीं पर ममता से आकृष्ट होकर वे इस प्रकार चिंतित करने लगे। फिर उन्हें अपने एक दिन राज्य की याद आई। उन्होंने सोचा, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया है। ना जाने मेरे दुराचारी भृतगण यानी कि मेरे सेवक उनकी धर्मपूर्वक रक्षा कर भी रहे हैं या नहीं। जहाँ सदैव मद की वर्षा में वे चूर हैं, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने में सदा मेरे पीछे चला करते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदैव खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते। एक दिन उन्होंने ऋषि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? जहाँ आने का तुम्हारा क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई दे रहे हो? राजा सूरथ इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछे जाने पर उस वेश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्या हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और सज्जनों की कुशल मंगल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते होंगे या फिर उन्हें कोई कष्ट भोगना पड़ता होगा। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? वेश्य के इस प्रकार कहने पर राजा ने उससे पूछा, हे वेश्य, जिन लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें धन के कारण निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? ये सुनकर वेश्या ने उत्तर दिया, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन तो निष्ठुर नहीं है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह को भुला दिया, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को छोड़ दिया, मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरा हृदय उनके प्रति स्नेह से भरा हुआ है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्र इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है। ये क्यों है? मैं इस बात का कारण नहीं जान पा रहा। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा भाव है, फिर भी मेरा मन उनके प्रति ममता से भर रहा है। मैं क्या करूं? इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तब वह राजा और वह वेश्य दोनों साथ साथ ही मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। फिर वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण मेरे मन को वह बात दुखी कर रही है कि मेरा राज्य मेरे हाथ से चला गया है और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी आसक्ति अभी भी बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वह राज्य अब मेरा नहीं रहा, वह परिवार मेरा नहीं रहा, अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। ये सब क्या है? दूसरी ओर यही ये वेश्या भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, सज्जनों ने इसका परित्याग कर दिया, धन के कारण इसको घर से निकाल दिया, फिर भी इसके हृदय में उनके प्रति अति स्नेह है। इसलिए हम दोनों बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में आसक्तिपूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग ऋषिवर, हम दोनों समझदार हैं, फिर भी हमारे अंदर ये मोह कैसा है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें इस प्रकार की मूर्खता क्यों दिखाई दे रही है? राजा के ये वचन सुनकर ऋषि मेधावी ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये बात सत्य है कि मनुष्य समझदार होते हैं, लेकिन केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। समझ होने के बाद भी उन पक्षियों को हम पक्षी योनि में, यानी कि चेतन योनि में नहीं गिनते। उन्हें एक मूर्ख प्राणी के रूप में माना जाता है, जबकि प्राण में हम दोनों ही समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, जो स्वयं भोग से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रही हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं देख रहे? ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला लेने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के लिए भगवती माँ माया के प्रभाव के द्वारा ही ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में हम सब गिराए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे जगदीश्वर, भगवान विष्णु की जोग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया देवी दुर्गा है, उन्हीं से ये जगत मोहित होता है। वही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, प्रसन्न होने पर मनुष्यों को वरदान देती है। वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधेश्वरी है। ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर राजा ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रही हैं, वे देवी कौन हैं? वे कैसे प्रकट हुई? उनका चरित्र कैसे है? वे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कैसे हैं? हे ऋषिवर, कृपया करके बताइए, हमें उस देवी के बारे में बताइए। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह अब मुझसे सुनो। हालांकि वे नित्य और अजन्मा है, फिर भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वे प्रकट होती हैं। उस समय वे लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक नव में, यानी कि प्रणव में निमग्न हो जाता है, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर जोग निद्रा में चले जाते हैं। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए थे, जो कि मधु और कैटब के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा, तो उन्होंने भगवान विष्णु की तरफ देखा। उन्हें सोया देखकर वे एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली जोग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा, तुम ही वशटकार हो। स्वर भी आपके ही स्वरूप है, आप ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में आप स्थित रहती हैं,
तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदु स्वरूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, वह भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही संध्या, सवित्री और परम जननी हैं। आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हैं। आपसे इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे ही इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा हैं। हे पालन काल में स्थिति रूपा हैं और कल्पांत के समय में संहार रूप धारण करने वाली हैं। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृति, महामोह रूपा महासुरी हैं। आप ही तीनों लोकों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करती हैं। तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली आप ही प्रकृति हैं। भयंकर काल रात्रि, महामाया और मोह रात्रि भी आप ही हैं। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी आप ही हैं। आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हैं। आप खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूप, गदा और चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हैं। बाण, भुषुंडी, परिघ ये सब आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य और सौम्यतर हैं। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदरी हैं। पर और अपर सबसे परे रहने वाली आप परमेश्वरी हैं। हे सर्वस्वरूपी देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं उन सब में जो शक्ति है वह आप ही हैं। ऐसी अवस्था में क्या स्तुति की जा सकती है जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है तब आपकी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ है। मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को तुमने अपने शरीर में धारण किया है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में है। हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हैं। ये जो असुर मधु और कैटब मुझे मारने आए हैं, इनको मोह में डाल दो। भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इनके साथ ही भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने वाली बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणी की अधिष्ठात्री देवी जोग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समस्त उपस्थित हो गई। जोग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की सैया से जाग उठे। उन्होंने उन असुरों को देखा। मधु और कैटब अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। वे क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। दोनों बल में के कारण अंतमत हो चुके थे, यानी कि बहुत पराक्रमी थे और भगवान विष्णु का पूरी तरह से सामना कर रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाला हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु से वे कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, कोई वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने भी माया से मोहित उन असुरों को कहा कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों मारो जाओ। बस इतना ही मुझे वरदान चाहिए। मुझे यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई है, यहाँ पर कोई सूखा स्थान नहीं है। हमारा वध वहाँ करो जहाँ पर सूखा स्थान हो। तब भगवान श्री विष्णु ने तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। और इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। और अब मैं उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकट वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रथम अध्याय की कथा हमने आपको इन नवरात्रों में कही है। आगे भी हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। तो आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी की जोत आप सबने अपने घर में जगाई होगी। तो हम भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जिस भगत ने जिस मनोकामना के हेतु अपने घर में अखंड जोत जगाई है, माँ का स्मरण किया है, माता रानी उन सब की झोलियाँ भर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें जय माता दी कमेंट लिखकर अवश्य अपनी हाजिरी लगाएं। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे,
जयकारा माँ शेरावाली जी का, बोल साचे दरबार की जय।